हेलो, हाय, नमस्कार। दिस इज़ कावेरी कौशिक एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने सूट पहना है, तो मेरे सूट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस तरह का होने वाला है। आज हाँ, गीता पाठ का ब्लॉग होगा। गीता पाठ सीरीज़ का हम लोग एक नया ब्लॉग करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 श्लोक, 4 श्लोक जितना हो पाए मैं आपके लिए पढ़ पाऊँ और आपको समझा पाऊँ, उसका अर्थ खुद समझ पाऊँ, राइट। और ये मंडे का आज का दिन है और मंडे की सुबह है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट विद अ न्यू जोश और एक अच्छे से पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करते हैं अपने वीक को। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर मंडे मैं आपके लिए गीता पाठ का व्लॉग लेकर आऊँगी, ताकि आपका जो वीक का स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाए, राइट। तो चलते हैं फिर अपने मंदिर में और थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन कर लूँ, धूप बत्ती कर लूँ और फिर आपको सुनवाती हूँ गीता के कुछ श्लोक, राइट। पहला अध्याय करने वाले हम, आपको याद होगा लास्ट, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है, हमने उसमें थोड़ी भूमिका की थी, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो तब तक आप लास्ट व्लॉग देख के आइए। गीता पाठ सीरीज़ में होगा कि एक्सप्लोर लाइफ विद के चैनल के गीता पाठ सीरीज़ में। ऑब्वियसली आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर ही हैं। इसमें जस्ट टाइप कीजिए गीता पाठ सीरीज़ और उसमें आपको पहला ब्लॉग मिल जाएगा, राइट। तो पहले ब्लॉग में जाकर आप जब तक भूमिका देखिए, तब तक मैं मंदिर में प्रिपेयर करती हूँ, राइट। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में मंदिर में। थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं मंदिर में और मैं पहले धूप बत्ती करूँगी एंड देन विल स्टार्ट विद द श्लोक्स ऑफ अध्याय 1, राइट। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हुए और प्लीज़ मेरे इस प्रयास को सफल बनाना भगवान जी, प्लीज़ हिम्मत दो, शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग प्रदान करो। हे प्रभु। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं पूरा पूरा इसके साथ जस्टिफाई कर सकूं। और मेरे हाथ में अभी गीता है और मैं अभी इसको अध्याय 1 जो है वो इसका स्टार्ट करने वाली हूँ, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरे दिल में बहुत दिनों से था कि गीता पढ़नी है, रामचरितमानस पढ़नी है, लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब मैंने स्टार्ट किया है और होपफुली जो इसे हम कंप्लीट भी करेंगे। और मैं अपने व्लॉग्स गीता के इसलिए बना रही हूँ, गीता पाठ के, ताकि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो चीज़ मैं समझ पा रही हूँ गीता से रिलेटेड, जो सार मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में आए, मैं अपने इस पवित्र ग्रंथ से लूँ, इस उपनिषद से लूँ, तो वही चीज़ मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी आपको। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये अध्याय 1 है इसका। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्च किमु व्रत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका तात्पर्य यह है
भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आशंक करता था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि वह इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव में वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय जी व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक एंड वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। मतलब ये एक्चुअली ये तब की बात है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, पहला दिन था, और धृतराष्ट्र जो है वो अपनी क्योंकि वो आंखों से नहीं देख सकते थे, तो वो अपने क्या कहते हैं, जो संजय थे, अपने जो उनके रथ वो थे, वाहक थे, राइट, उनके रथ को चलाते थे, तो वो उनसे पूछते हैं, और वो संजय जो है वो वेदव्यास जी के शिष्य थे। तो इसी वजह से उनको ये वरदान दिया गया था कि तुम जो दूरदृष्टि, मतलब अपने ही राजमहल में बैठ के तुम जो युद्ध भूमि है वहाँ का पूरा दृश्य जो है वो तुम देख सकते हो। मतलब उन्हें ऐसी दूरदृष्टि दी गई थी। तो वो धृतराष्ट्र जो है, जब पहला दिन था कुरुक्षेत्र का, तो धृतराष्ट्र जो है वो अपनी जिज्ञासा को सॉल्व करते हुए, हालांकि उनको पता था कि उनके जो पुत्र थे वो गलत राह पर थे और जो पांडु उनके भतीजे जो थे वो सही राह पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्रों का साथ दिया और वो मन चाहते थे कि उनके पुत्रों की विजय हो। वो ये तो जानते थे कि जो युद्ध हो रहा है वो सही, मतलब उसका परिणाम जो है वो धर्म के उस पे आएगा, तो उनके धर्म
के साथ ही निकलेगा, मतलब धर्म की विजय होगी उस युद्ध में। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते थे कि मेरे पुत्र जो है वो गलत है, और जानते बूझते वो ये चाहते थे कि उनके पुत्रों की फिर भी विजय हो जाए किसी तरह से। तो वो अपने पुत्र मोह की वजह से मजबूर थे कह लीजिए। और तो वो संजय से ये पूछते हैं कि हो क्या रहा है। इस श्लोक में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने जो उच्चारण किया वो उच्चारण किया अपने पुत्रों के लिए कुरु बोला, ठीक है। और जो पांडव थे यानी उनके भाई के बेटे, अपने भतीजे, उनके लिए उन्होंने कुरु वर्ड यूज नहीं किया, पांडु के पुत्र यूज किया। तो जबकि हालांकि वो दोनों एक ही खानदान से संबंधित थे, तो वो दोनों ही कुरु थे, लेकिन उनको जो है वो अपने पुत्रों से प्यार होने के नाते उन्होंने अपने वंशज के रूप में सिर्फ अपने पुत्रों को देखा, ना कि अपने भतीजों को। हालांकि उनके भतीजे भी उसी वंशावली के थे, राइट। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति जो थी वो अपने पुत्रों के साथ वो ज़्यादा लगाव रखते थे, और अपने पुत्रों की विजय वो चाहते थे, चाहे उनके पुत्र अधर्म की तरफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आगे चलते अब संजय उवाच, मतलब संजय बोलते हैं, दृष्टा टू पांडवानीकम व्यूणम दुर्योधन सदा आचार्य मुप्समे राजा वचनम ब्रवीत। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे संस्कृत के श्लोक प्रोनाउंस करने में या उनका उच्चारण करने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी ये पहला ट्राई है, मैं भी पहली बार कोशिश कर रही हूँ। कोशिश मैं पूरी करूँगी जस्टिफाई करने की, लेकिन अगर फिर भी कहीं कमी रह जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। मेरे श्लोकों, संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण पे न जाकर मेरे हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वही उन्हीं श्लोकों का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उन्हीं उसी सार को हमने अपनी कोशिश करनी है कि अपने जीवन में हम उतारें, राइट। तो यहाँ पे संजय ने उत्तर दिया उनकी बात का, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पहले वाले श्लोक में धृतराष्ट्र ने जो है वो संजय से ही पूछा था कि उनके पुत्रों का क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, वो क्या रहा है। तो अब संजय बोलते हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसका तात्पर्य बता रही हूँ अब इस श्लोक का। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। अब हुआ क्या कि जब युद्ध भूमि हुई, जब दोनों सेनाएं कौरवों की और पांडवों की आमने सामने आई, तो धृतराष्ट्र जो है वो ये जानना चाह रहे थे कि जो कुरुक्षेत्र है, जो पवित्र भूमि है, कुरुक्षेत्र, ये जो युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच में, उससे भी पहले से बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है। तो धृतराष्ट्र के मन में संदेह था कि कहीं उस पवित्र भूमि के प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर, कहीं ये जो दुर्योधन है वो कुछ समझौता ना कर ले पांडवों से, या वो डर ना जाए, है ना। तो वो ये जानना चाह रहा था कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे दुर्योधन, जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई, तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी, उनकी व्यूह रचना देखी, है ना, तो वो अपने सेनापति, जो अपने गुरु थे, उनके फर्स्ट जो सेनापति थे, उनके पास वो गया। तो उनके जो पहले वो थे सेनापति, वो कौन थे? सेनापति द्रोणाचार्य थे, जो उनके गुरु भी थे, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, वही इस युद्ध में सबसे पहले दुर्योधन की सेनापति थे।
तो वो उनके पास गया ताकि वो उनको पांडवों की सारी व्यूह रचना के बारे में बता सके और समझ सके कि आगे क्या करना है, क्योंकि व्यूह रचना तो द्रोणाचार्य भी देख रहे थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दुर्योधन के मन में डर हो गया था उनकी व्यूह रचना को देखकर, क्योंकि पांचों पांडव एक से एक बढ़कर पराक्रमी थे। दूसरा, वो धर्म के राह पर थे, वो अपनी सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो जो है अधर्म की राह पर है, वो पांडवों का हक मार रहा है। तो वो थोड़ा अंदर भय भी था उसके अंदर कि एक तो पराक्रमी है और एक सही बात के लिए लड़ रहे हैं, धर्म की राह पर है, और तीसरी चीज जो सबसे बड़ा सपोर्ट था पांडवों के पास, वो थे श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो उनके साथ खड़े थे, उनके साथ वो कर रहे थे। तो क्या कहते हैं, यहाँ दुर्योधन का भय साफ साफ दिखाई देता है कि पांडवों की सेना को देखकर, उनकी व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भय उत्पन्न हुआ, और इसी वजह से वो द्रोणाचार्य जी से उनके पास गया और उनसे जो है ये डिस्कस किया कि क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पे। पश्येतः पांडुपुत्राणां चारे महतिं चुमुं व्यूणां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये जो श्लोक है ये दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य से कहता है। तो वो क्या कहता है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे कौशल से व्यवस्थित किया है। अब इसका तात्पर्य क्या है ये सुन लेते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसी भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब इस श्लोक में देखा जाए तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को अपनी जो उनके जो दुश्मन थे फिलहाल पांडव, जो अपोजिट साइड पर थे, जो उनसे युद्ध कर रहे थे, उनके बारे में बता रहा है और द्रोणाचार्य को एक तरह से ताना दे रहा है कह लीजिए, या उनको बता रहा है कि आपके किया का फल जो है अब हम भुगतेंगे। मतलब क्यों, वो क्या किया हुआ फल था। एक्चुअली जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उनके जो पिता थे द्रुपद महाराज, वो और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो दोनों यंग एज से दोस्त थे। ये कहानी है, ये दिखाया गया है, अगर आपने महाभारत देखी हो तो वो दोस्त थे और फिर किसी बात पर उनके बीच में कोई राजनीतिक झगड़ा हुआ, कुछ राज्य की सीमा को लेकर और समथिंग लाइक दैट, और फिर दोनों दुश्मन बन गए। तो और किसी वजह से अपने शौर्य के ऊपर द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को झुका लिया था अपने सामने। तो राजा द्रुपद को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने स्पेशल एक यज्ञ किया इसी बदले की भावना से प्रेरित होकर, और एक पुत्र मांगा अपनी तपस्या के थ्रू, एक पुत्र मांगा, और वो पुत्र इस तरह मतलब ऐसा मांगा कि ये मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो बड़े होकर द्रोणाचार्य के पतन का कारण बने, द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। तो उन्होंने ये इस तरह का पुत्र स्पेशल यज्ञ करके उन्होंने मांगा भगवान से। तो उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, और जिसको उन्होंने द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा के लिए भेजा। तो द्रोणाचार्य को ये पता होते हुए भी कि ये उनके पतन का कारण बनेगा, उसको अपने सारी शिक्षा दी उन्होंने, अपने शिष्य की तरह रखा
अपनी सारी शिक्षा, अपने सारे राज बताए उन्होंने, सारे दाव पेच सिखाए। और दूसरी तरफ क्या था, जो अर्जुन, ये जो पांडव थे वो भी उनके ही शिष्य थे, है ना, सिखाया पढ़ाया उन्होंने ही था, और अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य था। तो दुर्योधन ये बताने की कोशिश कर रहा है उन्हें कि देखो, आपने उन लोगों को इस तरह से ट्रेन किया या इस तरह से प्रशिक्षित किया, और आज वही आपके अपोजिट, हमारे अपोजिट खड़े हैं। क्योंकि धृष्टद्युम्न जो था वो पांडवों की सेना के सेनापति थे, सबसे पहले सेनापति पांडवों की सेना के धृष्टद्युम्न थे। तो इधर द्रोणाचार्य थे और इधर धृष्टद्युम्न थे। तो दुर्योधन वाज ट्राइंग टू से कि आपकी वजह से, आपने जिनको सिखाया, आपने जिनको प्रशिक्षित किया, जिनको ट्रेनिंग दी, वही आज आपके खिलाफ ही खड़े हैं। और अब आप ये सोच के मत विचलित हो जाना कि ये आपके सामने आपके शिष्य हैं। तो मतलब कहीं पे भी आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये आपके शिष्य हैं, ये आपके दुश्मन हैं और हमें इनके खिलाफ युद्ध लड़ना है, क्योंकि वो भी आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो वो यहाँ पे द्रोणाचार्य को एक तरह से सचेत कर रहे थे कि कहीं वो भावनाओं में बहकर विचलित ना हो जाए, और थोड़ा सा नम्र स्वभाव ना हो जाए उनका पांडवों के प्रति। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटस्य द्रुपस्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि तात्पर्य बता रही हूँ आपको, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुरुजय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो अब जब वो और बता रहा है आगे, दुर्योधन जो है वो बता रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि इस सेना में जो है वो कई योद्धा हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आगे तक योद्धा हैं, जैसे महारथी युयुधान का नाम उसने लिया, विराट तथा द्रुपद का नाम लिया, जो कि वीर धनुर्धर हैं। तो इन सब मतलब दुर्योधन जो है वो ये बताना चाह रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि ये जो पांडवों की सेना है, इन पांडवों की सेना में सिर्फ पांडव ही नहीं है पराक्रमी, इनके साथ बहुत से और हैं। सिर्फ धृष्टद्युम्न ही नहीं है पराक्रमी, उनके साथ और भी बहुत लोग हैं जो कि इक्वली पराक्रमी हैं, बहादुर हैं, वीर हैं और अच्छे धनुर्धर हैं। तो हमें उनसे भी सावधान रहना है, सचेत रहने की ज़रूरत है। मतलब जो यहाँ पे धृष्टद्युम्न की बात करें तो धृष्टद्युम्न अकेला द्रोणाचार्य के लिए काफ़ी नहीं था, हालांकि उसे वरदान प्राप्त था कि वो उनके पतन का कारण बनेगा, लेकिन वो द्रोणाचार्य से ज़्यादा वीर नहीं था, पराक्रमी नहीं था। लेकिन तो जो दुर्योधन है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये तीन लोग नाम लिए हैं उन्होंने, युयुधान, विराट और राजा द्रुपद, ये भी इक्वली पराक्रमी हैं। तो हमें इनके साथ, इनके प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगला श्लोक करते हैं, 5वां श्लोक है ये हमारा। धृष्टकेतु तुषिकितानः काशीराजस्य वीर्यवानः पुरुजित् कुंती भोजस्य शैब्यस्य नर पांडव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। मतलब संस्कृत में वो नाम गिनाता जा रहा है कि इस तरह के योद्धा भी हमारे जो पांडवों की सेना है उनके बीच में है, जिनसे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। तो मतलब यहाँ पर दुर्योधन के मन का जो वहम है, दुर्योधन के मन का वहम नहीं कहूँगी मैं, भय जो है, एक तरह से डर जो है उसके मन में, वो सही साबित हो रहा है। वो यहाँ पे दिख रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि वो द्रोणाचार्य को एक एक वीर का नाम गिना रहा है जो पांडवों की सेना में सम्मिलित थे, पांडवों की तरफ से धर्म युद्ध में उनका साथ दे रहे थे, धर्म का साथ दे रहे थे, सही का साथ दे रहे थे। तो उसने कुछ और वीर योद्धाओं के नाम गिनाए यहाँ पे, जैसे कि धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीता, कुंती भोज तथा शैब्य। ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा भी पांडवों के साथ सम्मिलित थे उनके खिलाफ। तो दुर्योधन एक एक करके उनके
नाम गिनाता जा रहा है, राइट? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 5 श्लोक सुने और उनका अर्थ समझा। अब मैं आपको कुछ अनमोल वचन सुनाना चाहूँगी। जब आप अच्छाई करोगे तो आपको लोग खुद गर्ज कहेंगे, फिर भी अच्छाई करो। आप जो अच्छाई आप करोगे कल लोग उसको भूल जाएंगे, फिर भी अच्छाई करो। आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं, फिर भी ईमानदार बनो और अपना दिल साफ रखो। महानतम विचारों वाले महानतम व्यक्ति को तुच्छ विचारों वाले तुच्छ व्यक्ति मार सकते हैं, फिर भी महान विचारों को धारण करो। इस तरह के अनमोल वचन आपको मैंने सुनाए और अब एक छोटा सा कृष्णा का भजन सुनाना चाहूँगी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जैसे तारों के बीच में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधे जी बड़ी है, सब सखियन में राधे जी बड़ी है। जैसे नदियों के बीच में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे 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 कृष्णा कृष्णा। तो गाइस, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप तक गीता का कुछ सार पहुंचाने की। आपका आशा करती हूँ कि आपका जो पूरा सप्ताह है वो बहुत अच्छा जाए। थोड़ा सा लंबा हो गया है ये व्लॉग, बट पूरा हफ्ता अगर अच्छा निकालना है तो आधे घंटे का ये व्लॉग देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहूँगी आप इसे पूरा देखिए, एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव व्यू के साथ आप अपना वीक स्टार्ट करें एंड होपफुली आप सबका पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ जीते रहिए और हफ्ते की स्टार्ट कीजिए इस व्लॉग के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ, राइट? एंड आप सबका सब कुछ अच्छा जाए, सब पूरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, इस आशीर्वाद के साथ, इस मनोकामना के साथ भगवान से आशीर्वाद चाहूँगी और अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अगले 5 श्लोकों के साथ, अध्याय 1 के ही, राइट? तो अभी के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।